हेलो दोस्तों। आज बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 2 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले तो फिज़िक्स में ऑलवेज क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान जो है ना यूज़ होगा। जैसे एक ब्लॉक्स है, ठीक, इस पर एक मान लीजिए कि एक फोर्स से पुल कर रहा है, एफ फोर्स से एट एन एंगल थीटा। तो आपको ये कंपोनेंट आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आएगा। ठीक है। जैसे वर्क डन है, वर्क डन, तो वर्क डन के लिए जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस का जो है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो ये आएगा एफ डी कॉस थीटा। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा। तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एंगल को देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये एक आर्क लिए हम, ठीक है, सर्कल का, और ये थीटा है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, और ये आर्क है और ये रेडियस है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये रेडियस हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आर्क इंक्रीज कर जाता है। ये आर्क है, ये आर्क इंक्रीज कर रहा है। तो जो एंगल है, ठीक, जो आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, थीटा के हैं, रेडियस के हैं। और आर्क जो है, जैसे हम मान लीजिए ये आर्क थीटा यहाँ है, तो ये थीटा है, आर्क लेंथ इतना है, मान लीजिए ये, फिर ये थीटा हो गया तो आर्क लेंथ ये हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक थीटा हो जाएगा तो आर्क लेंथ ये हो जाएगा। तो आर्क लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, आर्क बराबर हो जाएगा, आर्क जो है वो आर एंड थीटा दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर एंगल की बात करें, एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक, वही है, एंगल थीटा जो है वो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस है। ठीक है। तो थीटा दो टाइप से यूज़ होता है, एक तो रेडियन मेजरमेंट में यूज़ होता है, एक डिग्री एंड रेडियन। तो जब हम ट्रिगन अलजेब्राइक फंक्शन की बात करें, अलजेब्राइक फंक्शन में ऑलवेज क्या होगा, रेडियन में यूज़ होगा, डिग्री रेडियन में हम यूज़ करेंगे थीटा को। ठीक। और वहीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो समटाइम्स रेडियन एंड समटाइम्स डिग्री में यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं और इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो जब हम यूनिट डायमेंशन चैप्टर देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये जो है ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ठीक, तो इसके ऊपर ऊपर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे, तो ये डायमेंशन लेस टर्म्स हो जाएगा। बट इसके यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियन होते हैं। ठीक है ना। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियन होते हैं। अगर थीटा की हम बात करें पूरा होल सर्किल के लिए, तो आर्क जो है होल सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्या होगा, 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है एक सर्किल का, आर है। तो जो सर्किल है, ठीक, उसका जो आर थीटा मिलेगा कंप्लीट सर्किल का वो 2 पाई मिलेगा। ठीक है ना। ओके जी। और ये 2 पाई जो है वो कितने में है, ये सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर है। ठीक, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर में कितना मिला हमें, यहाँ पे 2 पाई एंगल मिला। ठीक, तो ये रिलेशन को याद रखना है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ से हम बहुत सारे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 डिग्री का आपको वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 180। ये थीटा टू रेडियन कन्वर्जन के लिए यूज़फुल फार्मूलाज है। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें स्फेयर का बात करें
तो स्फीयर में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, एक मिनट। एक स्फीयर मान लीजिए ये है, ठीक, यहाँ से ये है, ये थीटा है, ओके। ये स्फीयर है, तो यहाँ से इसके जो थीटा निकलेंगे वो क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्क्वायर के, और ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना आएगा 4 पाई। तो इससे ये मालूम चला कि जो कंप्लीट स्फीयर के जो डिग्री यानी कि जो एंगल होंगे वो 4 पाई के बराबर होगा। और इसका जो यूनिट होता है स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन, क्लियर है, स्टे रेडियन, और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, क्लियर ना। नेक्स्ट, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक। जैसे π/2 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक। तो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन इनटू डिग्री, ठीक। तो 1 डिग्री पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, और π/2 का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू π/2, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक। सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन मेजरमेंट। यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, हमको रेडियन में निकालना है, तो पाई रेडियन इजिकल्स टू 180 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा π/180 रेडियन, इसलिए 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा π/180 मल्टीप्लाई बाई 45। यहाँ से कर दीजिए, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा π/4, क्लियर है। इस क्वेश्चन का ये पाई रेडियन है, पाई डिग्री है, इसको भी निकाल सकते हैं। कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू मिनट्स, इसको सॉल्व करना है 1 रेडियन इनटू मिनट्स में, जैसे कि 1 रेडियन इनटू मिनट्स कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री, ठीक, और 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक, पाई डिग्री, एंड 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट, ठीक। तो ये टोटल को हम क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 60, ठीक। तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 60 मिनट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव 60 डिग्री ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 5 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये 60 डिग्री जो है यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट निकलेगा। मान लीजिए ये थीटा दिया हुआ है, तो ये आर थीटा है, ठीक। तो आर थीटा यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में, ठीक, रेडियन में लेंगे, किसमें रेडियन मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। तो 60 डिग्री को सबसे पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्या हो जाएगा 180 पाई बाई 180 इंटू 60, तो ये रेडियन क्या आएगा π/3। देन हम अप्लाई करेंगे आर थीटा, तो 5 इंटू π/3, 5 π/3 इसका रेडियन मेजरमेंट आएगा, क्लियर। टोटल फाइंड द टोटल एंगल मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द पाई रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितना होता है, 1 रोटेशन में होता है 2 पाई,
इसलिए पाई रोटेशन में क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये आइडेंटिटीज़ है, ओके। जैसे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहाँ से साइन थीटा का अगर हम रिलेशन निकालेंगे, ये थीटा है एंगल, तो ये परपेंडिकुलर पी बाई एच, क्लियर। अगर कॉस थीटा का रिलेशन निकालेंगे तो ये बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, क्लियर। टैन थीटा का रिलेशन, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सेम साइन जो है वो कॉसेक का क्या होता है, रिवर्स होता है। कॉस जो है सेक का रिवर्स होता है एंड टैन जो है कॉट का रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है रिलेशन, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें 0 डिग्री वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। ये 90 तक अगर याद हो, ये आगे याद नहीं भी हो तो भी आप जो है कॉस के रिलेशन, साइन के रिलेशन से इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मान लीजिए कि ये 0 डिग्री दिया हुआ है, तो अब मैं इसका निकालने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है 0, 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4 लिख लीजिए, ठीक। और सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, ओके। और फिर रूट्स कर दीजिए, इस सबको रूट कर दीजिए, क्लियर, ठीक है जी। तो ये 0 0, ये 0 ही आंसर आएगा, क्लियर। ये 1/4 को रूट कीजिएगा आप तो ये 1/2 आएगा आंसर, ये 2/4 को रूट कीजिएगा तो 1/√2 आएगा आंसर, और ये 3/4 को रूट कीजिएगा तो √3/2 आंसर आएगा, और ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा। अब साइन का वैल्यू यहाँ से आ गया, साइन का वैल्यू आ गया, इसको कॉस के लिए रिवर्स कर दीजिए, ये 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 आ जाएगा, 45 का सेम रह जाएगा 1/√2, और 30 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, एंड कॉस 90 का ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब tan के लिए क्या कीजिए, साइन बाई कॉस कर दीजिए, तो 0/1 0 हो जाएगा, क्लियर। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा, और ये √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो √3 हो जाएगा, और ये अनडिफाइन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्लियर है। सेम अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे कॉसेक का निकालना है हमें, कॉसेक थीटा का निकालना है वैल्यू, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक। ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ इसको निकालने का ट्रिक जान लीजिए, बाकी सारा वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो क्या होता है कि साइन थीटा अगर इंक्रीज करेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो देख सकते हैं जब साइन थीटा 0 से 90 के बीच में इंक्रीज कर रहा था, क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ओके। इसका वैल्यू 0 है, वो 0.5 है, ये 0.707 है, ये √3/2 निकाल लीजिए, और ये 1 है। मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 तक जा रहा है, क्लियर। कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, साइन थीटा इज इंक्रीजिंग एंड द कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग। उसको हम थोड़ा सा ग्राफ से भी ऐसे समझ सकते हैं, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, तो ये 0 से यहाँ पे 90 डिग्री, ये 190 डिग्री है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वहीं पे अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इस तरह से ग्राफ बनता है, तो ये मैक्सिमम 0 पे है और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिलेशन समझ में आ गया। ये एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, 3, 4 एंड 5, ठीक। तो ये 4 एंड 5 के बीच का एंगल क्या होगा 37 होगा, और 3 एंड 5 के बीच का एंगल क्या होगा 53 डिग्री होगा, क्लियर है। तो साइन 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा,
cos 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, एंड sin 53 का वैल्यू 4/5, एंड cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक, तो इस ट्रायंगल में इस टाइप के जो ट्रायंगल हो गए मान लीजिए या फोर्स होंगे, उसमें सिर्फ ये ट्रायंगल दे देगा। ठीक, उसमें आपको एंगल खुद से फाइंड आउट करना होगा। तो ये रिलेशन आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए ये थीटा है, ठीक, इसमें थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन 3 ये दे दिया है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 3 है, और ये 5 है। ठीक, तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए। सपोज कि ये ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे एम मास का, तो उस केस में आपको थीटा अगर मालूम नहीं है तो थीटा आपको खुद से फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो, कह रहा था फाइंड द एंगल थीटा एंड एच। थीटा एंगल निकालना है एंड हाइपोटेनियस निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकलेगा, मान लीजिए साइन थीटा अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 24 बाई हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 24/7। क्लियर? तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा हमको। ठीक, और ये थीटा का वैल्यू हो जाए साइन थीटा में पुट कर देंगे तो यहाँ से एच मिल जाएगा। क्लियर? इफ़ टेन थीटा बराबर 2 है देन द फाइंड द साइन थीटा एंड द कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर 2 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B। तो P यहाँ पे 2 दिया हुआ है, B 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस H जो है वो कितना निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 + 1 √5 हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P तो 2/√5, एंड द कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H तो √5, ये वैल्यू भी निकल जाएगा। ये कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक, 4/3 द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब जैसे ये देखते हैं साइन थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। क्लियर? बट ये गलत हो सकता है। गलत इसलिए हो सकता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो ये 4/3 नहीं होगा। क्लियर है? ये कह रहा है इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई थीटा देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब ये y एट 30 डिग्री। क्लियर? तो साइन 30 तो समझ में आता है, साइन 30 डिग्री, बट यहाँ पे थीटा का वैल्यू डिग्री में नहीं लेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रेडियन में लेंगे। क्लियर है? तो y एट 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा का 30 का वैल्यू 1/2, और ये 5/6, तो 6 ऊपर जाएगा 2 × 1/5, तो आंसर आएगा 3/5। इस टाइप से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आइडेंटिटी जो है अभी तक हम लोगों ने, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा B/H का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा H स्क्वायर, ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सेम 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक, आइडेंटिटी। उसी तरह साइन A + B, साइन A × cos B प्लस cos A × साइन B, साइन A - B, साइन A × cos B माइनस cos A × साइन B, cos A + B इज इक्वल्स टू cos A × cos B माइनस साइन A × साइन B, cos A - B इज इक्वल्स टू cos A × cos B प्लस साइन A × साइन B।
तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फार्मूला लग रहा है, बट इसमें ट्रिक है थोड़ा सा। साइन के टर्म्स में क्या होगा, साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, और जो प्लस यहाँ पे साइन होगा वही प्लस यहाँ पे साइन होगा, ठीक है ना। जो माइनस साइन यहाँ पे होगा वही साइन माइनस यहाँ पे होगा। बट कॉस के केस में होगा, दोनों कॉस का रिलेशन पहले आएगा फिर साइन का रिलेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। tan का याद करना है। कॉट के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक। कॉट के लिए अगर लिखेंगे तो कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। जैसे साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाल दीजिए। जैसे साइन थीटा प्लस थीटा, अगर ये रिलेशन आपको याद है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और ये सेम ये भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये 2 टाइम हो गया, तो यहाँ से रिलेशन आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। ये फार्मूला भी क्लियर हो गया। सेम कॉस में पुट कर दीजिए ये वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर ना। तो ये फार्मूला आप एंगल हाफ हो या डबल हो वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अप्रॉक्सीमेशन अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए अगर थीटा बहुत छोटा हो, ठीक है, थीटा फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ द थीटा अगर 7 डिग्री से कम हो, ठीक है, बराबर या कम हो, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये पी की बात करेंगे तो ये क्या है, आर थीटा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई हाइपोटेनियस। अब पी क्या है, आर थीटा, ठीक। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा। वहीं पे अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, ये बेस एंड हाइपोटेनियस दोनों सिमिलर है तो ये 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी, ये कुछ रूल्स याद रखना है, ठीक है ना। फिजिक्स में आपको डायरेक्ट आ सकता है, और ये टर्म्स यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, ठीक है ना। या हम रिलेशन डिराइव कर रहे हो किसी चीज़ का। उसी तरह से tan थीटा है, tan थीटा भी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं, आर थीटा। और ये सेम साइन थीटा, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, साइन थीटा एंड द tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जबकि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये अगर थीटा का वैल्यू बहुत कम हो तो। चलिए, तो यहाँ से ये चेंज ओवर की हम बात करें तो जब इस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉस सेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 बेसिक रेशियो है, ठीक। तो ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ से साइन एंड कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो बताएंगे ये इसका यूज़ कैसे होता है। tan एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन क्या हो, 90 का ओड मल्टीपल हो, क्या हो, ओड मल्टीपल हो, तो क्या होगा, साइन चेंज करेगा कॉस में और tan चेंज करेगा कॉट में, ठीक। साइन किस में, कॉस में, एंड tan कॉट में, एंड सेक कॉसेक में चेंज करेगा। ओड मल्टीपल हो तो जैसे 90 हो, 270 हो, ठीक है, इस टाइप से हो। बट जब 90 का इवन मल्टीपल हो, क्या हो, इवन मल्टीपल हो, 90 इंटू 2 हो या 90 इंटू 4 हो, ठीक है, जैसे ये 180 डिग्री हो गया, ये 360 हो गया, तो इस केस में क्या होगा, रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद अगर साइन माइनस थीटा हो, ठीक, माइनस थीटा हो तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस थीटा क्या होता है, जब थीटा एंगल निगेटिव हो, ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। थीटा ऑलवेज कैसे मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, ओके। तो ये क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है,
सिर्फ कॉस एंड सेक जो है पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है निगेटिव है। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये ऑड फंक्शन कहलाता है। ठीक, ये कॉस थीटा जो है माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस जो है क्या है पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा। और टैन थीटा क्या है निगेटिव है, क्योंकि टैन थीटा तो पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन थीटा भी नेगेटिव है, तो ये क्या गया ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं एवेलुएट द साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा जो क्या होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे आता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से 90, 180, 270 एंड 360, ये 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ये 90 डिग्री। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 270 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप बात समझते हैं क्या है 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा किस में जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन ये 90 है, 90 मतलब ये ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो साइन किस में चेंज होता है साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस थीटा में। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा आंसर। ठीक, सेकेंड की बात करें 330 डिग्री, तो कॉस 330 डिग्री। ठीक, अब ये 270 तो यहाँ है, ठीक है 270 यहाँ है, 330 होने के लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया। ठीक, तो 270 प्लस 60 लिख सकते हैं, कॉस 270 प्लस 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है कॉस होता है पॉजिटिव। ठीक, और ये 270 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90। ठीक, तो ये कैसा है ओड मल्टीपल है, तो ओड में क्या होता है कॉस चेंज कर जाता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन। ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 60 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 30 डिग्री। तो साइन माइनस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू माइनस है तो साइन माइनस साइन 30 हो जाएगा, और ये -1/2 हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू। कॉस माइनस 60 डिग्री, तो ये है कॉस माइनस 60 की अगर बात करें तो ये इवन फंक्शन होता है, तो ये कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। tan माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan माइनस 30 डिग्री, ये कैसा है ये भी ओड फंक्शन है, ये tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। क्लियर है। इवेलुएट द ओड एंड द इवन फंक्शन। माइनस साइन थीटा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये ओड इवन फंक्शन होता है, एंड माइनस tan थीटा ये बाहर हो जाएगा, माइनस ये tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आया 180, फिर यहाँ पे प्लस गया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन निगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है निगेटिव होता है। तो जब साइन निगेटिव होगा तो सबसे पहली बात यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, और ये 180 क्या है 2 इंटू 90 है, इवन मल्टीपल है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन में ये क्या होगा साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर साइन 270 प्लस थीटा हो तो
साइन 270 प्लस थीटा हो तो क्या होगा, तो ये 270 यहाँ आ गया प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन हो गया, ये ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कॉस में, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आई होप कि ये सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा आपको जब चेंज ओवर करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं फेज एंगल के, जो फिजिक्स में आप जब वेव मोशन या इक्वेशंस हार्मोनिक मोशन ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। y इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसको क्या बोलते हैं, फेज, टोटल फेज एट टाइम t, ठीक, इनिशियल फेज एट टाइम t इज टू 0 एंड ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। तो ये फेजर डायग्राम है बेसिकली, तो फेजर डायग्राम है, तो ये अगर समझ में आ भी आएगा तो ओके, नहीं तो फिर जब हम वेव या उस SHM पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी एंगल का जो मेजरमेंट है हम बताए थे, ये जब डाउनवर्ड जाएगा तो निगेटिव एंगल होता है, और एंगल का मेजरमेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है I2 इज गिवन है एट प्लस π/6 पे, ठीक। ये I4 जो है वो कितना पे है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है, तो ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तो साइन ओमेगा टी ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, तो साइन 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये ओड मल्टीपल है, तो कॉस ओमेगा टी में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगेन साइन ओमेगा टी प्लस 0 ये वही रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या हुआ है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि फेज यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर? तो साइन ये 180 डिग्री क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन ही रहेगा, बट 180 प्लस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए। क्लियर है? सेम ये यहाँ से यहाँ तक आएगा 270, तो यहाँ पे क्या है 270 प्लस ओमेगा टी है, ठीक। तो 270 में क्या है, ओड मल्टीपल है, तो साइन पहली बात तो चेंज कर जाएगा कॉस में, और 270 प्लस थीटा है, तो क्या है ये 270 प्लस थीटा समवेयर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये कॉस में चेंज कर जाएगा और माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फेजर डायग्राम है, इस तरह से सोचना है उसको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कह रहा है द टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस ओमेगा 1 y1 इज इक्वल टू 4 साइन 3t एंड y2 इज इक्वल टू 4 साइन 3t प्लस π/2, डिटरमाइन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो फेज डिफरेंस निकालना है, इसका क्या है, फेजर डायग्राम बना लीजिए। साइन ओमेगा टी यहाँ पे 0 है और ये π/2 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 का हो जाएगा। कह रहा है इक्वेशन ऑफ द करेंट्स वोल्टेज I इज इक्वल टू 10 साइन थीटा प्लस π/3 एंड V इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा माइनस π/6, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए, करंट दिया हुआ है π/3, 10 साइन थीटा प्लस π/3, तो यहाँ से π/3 हो जाएगा, π/3, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस π/6, तो यहाँ से इसको पहले फिर साइन में चेंज करना पड़ेगा, 10 साइन 90, ठीक। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जा नहीं सकते, तो इसलिए 90 माइनस करना पड़ेगा थीटा, 90 माइनस थीटा माइनस π/6, ठीक है। तो या फिर इसमें से 90 माइनस कर दीजिए, सॉरी, यहाँ से कॉस साइन थीटा माइनस π/6 और माइनस π/2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से
10 साइन थीटा माइनस ये π/2, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये पाई हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा -3π। तो यहाँ से आ जाएगा 10 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2π, यहाँ पे आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 आ जाएगा। अगेन सेम आ जाएगा, ये फेज एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, द 2 साइन 5πt y2 दिया हुआ है, 2 cos 5πt माइनस π/3, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव फॉर्म्स। तो फिर ये अगर साइन में दिया हुआ है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले साइन में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फेज एंगल निकालेंगे। क्लियर है। इस टाइप से बेसिक एक्चुअली ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, जब आप वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा इसका, बट हम यहाँ पे आपको ये इसलिए बताएंगे ताकि इसका यूजेस आपको समझ में आए, ठीक है ना, कि कैसे फेज एंगल निकालते हैं, कैसे एंगल का डिफरेंस चेक करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब ये देखते हैं, जैसे y दिया हुआ है a sin ओमेगा टी प्लस माइनस b cos ओमेगा टी है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा y का क्या होगा, प्लस a² प्लस b², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंड द मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ दिस स्क्वायर बाई प्लस दिस स्क्वायर। क्लियर है। चलिए फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम y मैक्स जो हो जाएगा वो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इजिकल्स टू 25 बराबर 5 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, एंड द y मीन कितना हो जाएगा, y मीन इजिकल्स टू माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगेन -5। क्लियर है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सो y इजिकल्स टू दिया हुआ है 3 साइन 2 थीटा, ठीक, तो यहाँ से 3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, y इजिकल्स टू 3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होगा, बट इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा 0 पे, इसका 90 पे, तो दोनों एक केस पे हो नहीं सकता, इसीलिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक। क्लियर है। तो ये 1/√2, ये 1/√2, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 6/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये दिया हुआ है 3 साइन ओमेगा टी एंड I2 दिया हुआ है 4 कॉस ओमेगा टी। द फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। तो ये पहले तो इसको रूट्स में ले आइए, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो I1 प्लस I2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 5। और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सो y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2/√3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो
तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं √3, ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3, एंड थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो 60 डिग्री का वाई मिनिमम निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2 √3, और साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, और कॉस 60 का 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 3/2 प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा 4 ऊपर जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा 1, आंसर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ट्रिगोनोमेट्री इज ओवर।